सो हेलो, हरे कृष्णा। एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था 200 सब्सक्राइबर स्पेशल Q&A वीडियो, तो हियर इट इज़। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए यूट्यूब पे, मुझे 7-8 क्वेश्चन आए थे और इंस्टाग्राम पे 20-25 क्वेश्चन आए थे। सबको देखते हैं, कंपाइल करते हैं। कुछ बेकार क्वेश्चन भी आए जैसे कि ये, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं, उनको पहले एड्रेस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड फैज़ान की तरफ से। कॉल बैक कब करेगा साले? आई डेफिनेटली कॉल यू बैक, ओके। क्योंकि अभी ना थोड़ा सा लाइब्रेरी, फिर घर में लाइव, फिर ब्लॉग के चक्कर में ना टाइम पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है। तो जिस समय तुम फ्री होते हो मैं फ्री नहीं होता, मैं फ्री होता हूँ तुम फ्री नहीं होते हो। बट किस दिन छुट्टी का दिन बना के दोनों प्लान करेंगे अच्छे से, ठीक है। देन वील कोलैब, देन वील टॉक, ओके। दूसरा क्वेश्चन है हॉलीवुड हॉक की तरफ से, और सेम क्वेश्चन मेरे भाई ओम ने ही पूछा है, ठीक है। हॉलीवुड हॉक का क्वेश्चन है, ब्रो हाउ यू कीप वर्किंग, आई मीन सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं है फिर भी कंसिस्टेंट, आई टू स्टार्टेड एंड क्विट। और ओम का क्वेश्चन है, हाउ व्हाट मोटिवेट्स यू, मतलब आपका मोटिवेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई मैं आपको मिड में दूंगा, कि थोड़ा सा ना स्टोरी टाइप का है, ठीक है। इट इज़ अबाउट समवन स्पेशल, मैं बताऊंगा, ठीक है। करण ने क्वेश्चन पूछा है, भाई आप ऐसे कांस्टेंट कैसे रह जाते हो पढ़ाई की तरफ। तो देखो, मेरा जो कंटेंट है वही पढ़ाई है, ठीक है। तो मेरे को पढ़ने के लिए, कंटेंट के लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाई के लिए, पढ़ाई से मेरा कंटेंट बन जाता है। तो कंटेंट इज इक्वल टू पढ़ाई, तो मैं इसकी तरफ आ जाता हूँ। अगला क्वेश्चन भी करण का ही है, हाउ टू रिमेन सेल्फ मोटिवेटेड। तो देखो, सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। सबके फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सबके मम्मी पापा खुशहाल नहीं होते, सब, मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करके तुम्हें आगे बढ़ना है, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है यार, इससे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरा क्वेश्चन उसका ये है कि सर हाउ टू स्टॉप डिस्ट्रैक्शन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो स्टॉप टेकिंग द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, यू विल अचीव एवरीथिंग। तो फिर सिन्हा जी पूछते हैं हमसे, फेवरेट डॉक्टर यूट्यूबर। तो देखो, ऐसा तो कोई फेवरेट डॉक्टर यूट्यूबर मेरा है नहीं, बट हाँ, एक शिवम राज एम्स जो है, मेरे को उनका कंटेंट बहुत पसंद आता है, मैंने उनका कंटेंट बनाया भी है, और इंस्टाग्राम पे मुझे उनने कमेंट भी करा है मेरे कंटेंट पे, कि उन्होंने मेरे को डेयर दिया कि मेरी ऐसी रैंक ला के देखो, देन विल कोलैब। तो शिवम राज एम्स इज डेफिनेटली माई फेवरेट यूट्यूबर, डॉक्टर यूट्यूबर। अभिषेक त्रिपाठी जो कि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पूछा है, कब का सीन है भैया। उसके बाद मेरे दोस्त मयंक ने पूछा है, भाई एनी फ्यूचर प्लान। तो यस, आई हैव अ फ्यूचर प्लान। अगर मेरा नीट क्लियर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट, जो भी मैंने पढ़ा है उसको सिंपल वे में एक वीडियो बनाऊंगा, सेव करूंगा उसको, और टाइम टू टाइम उसको अपलोड करते रहूँगा, ताकि जो भी बच्चे उनकी हेल्प हो सके। फ्री मेंटरशिप, किसी भी चीज़ की चार्ज नहीं करूँगा। मेरे यूट्यूब से जो इनकम आएगा उस चीज़ को मैं रखूँगा। बाकी मैं चाहूँगा जो भी मेरे जूनियर्स या फिर जो भी ऐसे बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटरशिप नहीं मिल पा रही है, गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, मैं उनकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करूँगा। तो फिर सिड, जो कि मेरे घर के पास में रहता है, उसका नाम हनी है, ठीक है। उसने पूछा है, कंटिन्यू इतना टाइम तक फोकस कैसे कर लेते हो स्टडी पर। तो देखो, बेसिकली तुम जो चीज़ें कर रहे हो ना, वो चीज़ें क्या मांगती है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। मैं जो भी नीट कर रहा हूँ उसमें बहुत ही मेहनत, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, चीज़ों को आपको कंपाइल करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली आपको उतना टाइम आपको लगाना ही पड़ेगा उस पर। अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है धीरे धीरे, देन इट्स गुड। अगर नहीं हो रहा है तो उस पर और हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड राजा प्रताप सिंह मेरे को बोलते हैं, भूल मत जाना भाई, आई नेवर फॉरगेट एनीवन, ओके। तुम लोग सब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। पल्लवी पूछती है, पीएफ बनोगे। माँ खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ओके। सो उन्नति पूछती है, हाउ टू डील विथ एनजाइटी एंड ओवर थिंकिंग एंड रिविजन स्ट्रेटजी। तो देखो, एनजाइटी और ओवर थिंकिंग सबको होता है, ठीक है। ये बोलने वाली बात नहीं है, सबको ही होता है। पेपर का टाइम जैसे ही नज़दीक आएगा स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जैसे ही फॉर्म फिल करोगे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट वे टू कोप दिस अप इज फैमिली के साथ बातें करो, अगर घर पे रहते हो तो। घर पे नहीं रहते हो तो कुछ ऐसा एक हॉबी निकालो अपना, फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, गाने सुनना, कुछ भी ऐसा जिसमें तुम इंगेज रहो। और हाँ, साथ साथ में आप टारगेट बनाओ। टारगेट को कोशिश करो कि रात सोने से पहले अचीव कर लो, ठीक है, ताकि उन चीज़ों पे फिर दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंजाइटी ओवर थिंकिंग को खत्म कर सकते हो। हाँ, एंजाइटी खत्म होता है, ओवर थिंकिंग आप खुद खत्म करोगे। ओवर थिंकिंग कभी इस चीज़ से खत्म नहीं होता, वो आपके दिमाग का है, ठीक है, आप सोचते रह जाओगे।
और रिवीजन स्ट्रैटेजी में ये है कि तुम जो आगे की चीज़ें कर रहे हो उसको तो करो ही, ठीक है। जो पीछे की चीज़ें हैं ना तुम्हारी, फॉर एग्जांपल तुम्हारा कुछ बच रहा है, ठीक है, जो कि तुम्हारा 11th का है और तुम अभी 12th कर रहे हो, तो साथ साथ में उसको 1 घंटे 2 घंटे दिन का दिया करो, जिससे आप उसको रिवाइज कर सको प्रॉपरली। उससे क्वेश्चन प्रिपेयर किया करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, क्वेश्चन में क्या गलती है उसको एनालाइज किया करो। तो इससे बड़ा रिवीजन कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड वापस से पूरे लेक्चर को ही पढ़ना इज नॉट अ रिवीजन, वो तो बेवकूफ़ी होगी, गधा मेहनत हो गया वो, ठीक है। तो प्रॉपरली स्मार्ट वर्क करके चीज़ों को देखो क्या तुम्हारे हाथ में है, उन चीज़ों को अपने हिसाब से करो, ठीक है। उन्नति का एक और क्वेश्चन है, हैट्स ऑफ टू योर पैशन एंड कंसिस्टेंसी, थैंक यू, कीप इंस्पायरिंग अस, हाउ यू स्टडी इफेक्टिवली फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है। तो लॉन्ग आवर्स का मैंने बता दिया है कि टारगेट आपका जैसा होता है ना, जैसे मैं मॉर्निंग का टारगेट लेता हूँ, जो भी लेता हूँ मेरे को पता है कि इतने 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 दिन में मेरा ये टारगेट खत्म हो जाएगा, ठीक है, मैं उस हिसाब से लेता हूँ। तो इसके वजह से मेरे को वही कुछ 10-12 घंटे मेरे को बैठना पड़ जाता है इस चीज़ में, ठीक है। तो इससे मेरा क्या होता है, टारगेट कंप्लीट हो जाता है और एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही है, ठीक है, सक्सीड हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंस की तरफ से। प्रिंस मेरा एक फ्रेंड है जो कि अभी रशिया में करंटली है, अब्रॉड एमबीबीएस कर रहा है। व्हाट कीप्स यू स्टक एंड हाउ यू मैनेज इट वाइल प्रिपेयरिंग, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्टक था मेरा फ़ोन एडिक्शन, बहुत ही बड़ा स्टक था। बट नाउ इट इज़ रिजॉल्व, क्योंकि मैं जितने भी डिवाइसेस है सारे इंगेज रहते हैं, मैं लाइव करता हूँ, 4-5-6 घंटे लाइव रहता हूँ, लाइब्रेरी में रहता हूँ, इधर उधर मैं पढ़ाई में रहता हूँ। तो वो चीज़ें होती है कि जिस समय मेरा पढ़ाई का टाइम होता है ना, उसमें मेरा डिवाइस जो होता है ना पढ़ाई की चीज़ों में इंगेज रहता है, जिसकी वजह से मेरे पास वो फ़ोन हाथ में आता ही नहीं है, मैं स्क्रॉल कर लूँ, ठीक है। और कभी कभार जब मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, बट मैं ये भी देखता हूँ कि हाँ मेरे को कम टाइम के लिए स्क्रॉल करना है। उसके बाद फिर जब टाइम खत्म होता है तो मैं ये कर लेता हूँ। एंड अभी जो टाइम चल रहा है इसमें ये चीज़ों को मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब अभी टाइम वेस्ट करना इज इक्वल टू डिज़ास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हॉलीवुड हॉक का एंड ओम का, जो मैंने आपको बताया कि मैं उसको रिप्लाई करूँगा। स्टोरी है एक, ठीक है। ब्रो हाउ डू यू कीप वर्किंग, आई मीन सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं है फिर भी कांस्टेंट, आई टू स्टार्टेड एंड क्विटेड। और ओम ने पूछा योर बिगेस्ट इंस्पायरेशन। तो इन दोनों क्वेश्चन का एक जवाब है माय फादर। माय फादर यूज टू रन अ बिजनेस, ओके, मेडिसिन का बिजनेस था हमारा, बट फॉर समहाउ रीज़न वो बंद हो गया, ठीक है। एंड अगेन ही स्टार्टेड दैट बिजनेस इन होलसेल मोड, ठीक है, इन 2022, ठीक है, कोविड के बाद। you know he faced a lot of problem, ठीक है। we are not financially weak, but still I'm saying you a thing, when he started the business, जब उन्होंने business start किया तो he was not earning like too much, he was earning like 300 400 500 600 like this figure for almost a year, okay। 1-2 महीने अगर होता है तो ये चीज़ें चलो ठीक है निकल जाती है, बट फॉर ऑलमोस्ट अ स्टिल इट्स स्टिल स्ट्रगलिंग इन इट। ही हिमसेल्फ डिलीवर्स द मेडिसिन टू द रिटेलर, ओके। वो खुद से करते हैं, क्यों? बिकॉज ही नो हार्डवर्क कभी ना कभी पे आउट करेगा ज़रूर, ठीक है। तो जब उन्होंने कभी हार नहीं माना तो हाउ कैन आई बी दैट पर्सन जो हार मान ले। एंड सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं, ही इज़ द बेस्ट पर्सन, ही इज़ माई आइडल। इफ़ आई वॉन्ट टू बी लाइक एनी वन, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। ही इज़ अ गुड हस्बैंड, ही इज़ अ गुड फादर, ही इज़ अ गुड मैन ओवरऑल। दैट वॉज माई आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों का अक्षत का। अगर आईटी पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई और अच्छी खासी सैलरी मिलेगी तो क्या फिर भी नीट दोगे? या डेफिनेटली मैं नीट दूंगा, क्योंकि नीट मेरा सपना है, मेरे फादर का सपना है ये, क्योंकि मेरे को ये करना है, ठीक है। तो आई डेफिनेटली गो फॉर इट। यूट्यूब से कुछ हो कुछ ना हो। सर व्हाट इज़ योर यूट्यूब इनकम? एक मिनट दिखाता हूँ, मेरा यूट्यूब इनकम मेरे पास नहीं है। ये है मेरी यूट्यूब इनकम, ओके। सो आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब राइट नाउ। अभी मेरे सब्सक्राइबर ही थोड़े मोड़े, व्यूज़ भी थोड़े मोड़े आते हैं, आई एम नॉट रियली अर्निंग, ओके। सो क्या आया था यूट्यूब वाले क्वेश्चंस पे, अब ये तो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस थे। यूट्यूब पे क्वेश्चन है, कोई लॉल गुरु करके है, ही इज़ आस्किंग हाउ डू यू मैनेज ऑल 3 सब्जेक्ट्स इन अ डे, ओके। सो देखो, सब्जेक्ट जो होता है ना मेरा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों, तो मैं केमिस्ट्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो मेरे पास 3 2 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं टोटल, ठीक है। तो मैं अल्टरनेट 2 डेज़ पे मैं ऑर्गेनिक करता हूँ, ठीक है, और अल्टरनेट 3 डेज़ पे मैं फिजिकल करता हूँ और बीच में मैं इनऑर्गेनिक करता हूँ, ठीक है। मतलब एक एक दिन हर दिन करता हूँ मैं। मॉर्निंग में बेसिकली मैं बायो पढ़ता हूँ थोड़ा सा,
दोपहर के टाइम में मैं बेसिकली क्वेश्चंस लगाता हूँ बायो के, सॉरी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। एंड रात के टाइम में सोने से पहले मैं क्वेश्चंस लगा लेता हूँ बायो के, और बीच का जो भी टाइम बचता है उससे मैं लेक्चर्स ले लेता हूँ। तो आप भी अपना तरीका बना सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि दो सब्जेक्ट को आप एक बार में सिंक कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर अगले दिन फिजिक्स बायो, फिर अगले दिन केमिस्ट्री बायो, फिर अगले दिन केमिस्ट्री फिजिक्स, इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बी योरसेल्फ की तरफ से है, डू यू ऑल्सो गेट एंजाइटी अबाउट स्टडिंग वन डे बिफोर द एग्जाम? आई मीन सम पीपल डोंट, सो हाउ डू यू हैंडल इट? तो देखो, एंजाइटी अगर आप एक दिन पहले पढ़ोगे तो बहुत ही भयंकर वाली होगी, ठीक है। एक दिन पहले क्या, आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। नीट से पहले पढ़ाई छोड़ दो। जो भी आपका थोड़ा मोड़ा जो माइंड में आपसे, उन चीज़ों को देखो, रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल किया करो, दिमाग में खाते समय सोचा करो कि एग्जाम्पल होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। एंड लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था कि एंजाइटी हो गई थी, इसकी वजह से मैं मतलब मतलब मैंने पेपर से पहले हार मान लिया था कि मेरा नहीं होना है, ठीक है। इसकी वजह से मेरा पेपर बेकार चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, फैमिली से बात कर सकते हो। तो इस चीज़ को हैंडल बहुत ईजिली किया जा सकता है अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दीपांशी का है। दीपांशी के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मानस टेल मी अबाउट योर फेलियर इन नीट जर्नी। तो लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया था, एंड लास्ट टाइम प्रिपरेशन अच्छा था, बट होता है ना कि कभी कभार अकेलेपन की वजह से मतलब दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। तो उस समय क्या हुआ था ना, मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं फेल कर जाऊंगा, कि मेरे मम्मी पापा को बहुत एक्सपेक्टेशन थी मेरे से। मेरे को डर लग रहा था इस एक्सपेक्टेशन की वजह से कि मैं कहीं उनकी एक्सपेक्टेशन का मर्डर ना कर दूँ। इसकी वजह से क्या हुआ, मैंने ना मम्मी पापा को कॉल करा, मैंने कहा मम्मी पापा मेरे से नहीं हो रहा है। पापा मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तुम देखे तो देखो, जो होगा देखा जाएगा, आई एम विथ यू। तो मम्मी पापा मेरे दिल्ली आए, ठीक है, मैंने पेपर दिया, एंड फिर वही हुआ, मतलब सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स 562 आए थे मेरे। तो से सेमी गवर्नमेंट मिल रहा था, बट फिर भी यार सेमी गवर्नमेंट लेके क्या फ़ायदा। इसकी वजह से मैंने फिर इसमें क्विट कर दिया उस चीज़ को, और मैंने ड्रॉप ले लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका कि एंड ऑल्सो अबाउट योर हॉबीज़ एंड फेवरेट फूड। तो देखो, हॉबीज़ मेरी वैसी कुछ अच्छी खासी है नहीं, ठीक है। मैं सोता हूँ क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ। खाना मुझे बहुत पसंद है, मैं खाता हूँ। एंड गाना गा लेता हूँ कभी कभार, और बैडमिंटन खेलता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है खेलना। एंड फेवरेट फूड, स्ट्रीट साइड की बात करो तो छोले भटूरे अच्छा लगता है, और अगर सेल्फ की बात करो, मैं मम्मी को बोलूँगा कुछ बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली खिचड़ी या दाल चावल, ठीक है। ओके, सो अहाना चतुर्वेदी पूछती हैं, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट नाइटमेयर? ओके, सो नाइटमेयर तो ऐसा कुछ है नहीं मेरा, बट हाँ मेरे को ना कभी कभार डर इस चीज़ का लगता है ना कि मैं जिस तरीके से मैं लाइफ को एज्यूम कर रहा हूँ, अगर उस तरीके से लाइफ नहीं गया, मेरे को आगे बहुत कुछ करना है, जो जो चीज़ें मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता कि पता नहीं वो होंगी कि नहीं होंगी। तो उस इन यही चीज़ें मेरी नाइटमेयर है कि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि पता नहीं चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। जो मेरा फ्यूचर प्लान है, आई जस्ट वांट टू सर्व फॉर पीपल, मतलब मतलब मेरे को ना लोगों की मदद करनी है, बहुत लोगों की मदद करनी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जो भी मेरे आसपास रहे वो कभी भूखे ना सोए, उनके पास एक प्रॉपर घर हो, घर नहीं हो मतलब एक शेल्टर हो। घर तो उतना उतना तो नहीं कर पाऊंगा, बट या एटलीस्ट आई वांट टू हेल्प एवरीवन जो मेरे आसपास रेडियस में है। हाउ यू कीप योर टाइम, हाउ यू कीप योर टाइम टू एवरीथिंग? आई कीप माई टाइम टू एवरीथिंग। एंड लास्ट अबाउट योर रूटीन, सो माई रूटीन इज़ वेरी सिंपल। मैं 6 बजे उठता हूँ, ठीक है। 6 से 7, 8 बजे तक थोड़ा बायो पढ़ लेता हूँ, ठीक है। फिर 8 से 9 थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, 9 बजे खाना खा लेता हूँ, खाना खा के उठता हूँ, लाइब्रेरी आता हूँ, लाइब्रेरी से 4-5 बजे निकल जाता हूँ। लाइब्रेरी से निकलने के बाद जाता हूँ बैडमिंटन खेलने के लिए, बैडमिंटन खेल के मैं घर आता हूँ। घर आने के बाद फिर मैं लाइव में बैठता हूँ, लाइव में बैठ के फिर 9 बजे ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक लेने के बाद मैं थोड़ा सा डिनर करता हूँ, मैं डिनर प्रिपेयर करता हूँ, फिर लाइव में आके बैठ जाता हूँ। फिर 12 बजे लाइव को ऑफ करता हूँ, फिर डिनर करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, और फिर वही रिपीट होता है, यही चीज़ें हैं। ओके, सो हॉलीवुड हॉक का एक और सवाल है, द थिंग्स विच डिस्ट्रैक्टेड यू इन योर लास्ट ईयर ऑफ नीट प्रिपरेशन। तो 2-3 चीज़ें थी, एक तो मेरे दोस्त, थैंक्स टू देम, दे वर नॉट डिस्ट्रैक्शन बट या दे वर अ पार्ट ऑफ इट, एंड नॉट एवरी फ्रेंड, सम ऑफ देम, ओके। एंड फोन मेजर, ओके। ओके, सो मीन्स मैट ने पूछा है, भैया योर टाइम शेड्यूल, मैंने बता दिया अभी टाइम शेड्यूल थोड़ी देर पहले। योर पॉकेट मनी,
मेरे को 1500 रुपये मिलते हैं पर मंथ खर्च करने के लिए। योर वीडियो आइडिया, देखो वीडियो आइडिया ऐसा मैं लॉन्ग वीडियो बनाता नहीं हूँ, शॉर्ट वीडियो से मैं जो दिन में करता हूँ मैं वो दिखा देता हूँ, बस यही चीज़ है। आइडिया कहीं से नहीं आता मेरे को वीडियो का। यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया? दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। पहली बात तो मैं ये चाहता था कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाऊँ, इसके लिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मैं अकेले रहता हूँ तो मेरे को प्रॉब्लम होती थी थोड़ी सी, लेजीनेस आता था, सो जाता था। सेकेंड थिंग ये है कि ना मुझे मेरे घर में एक फंक्शन होने वाला है 2 साल बाद, ठीक है, मेरे सिस्टर की शादी होने वाली है, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू स्टैंड अप इन दैट वेडिंग, मेरे को खड़े रहना है उस वेडिंग में, फाइनेंशियली भी और एक फेम के साथ भी। तो मेरे पास 2 साल हैं, 2 साल टू ग्रो माई सेल्फ, 2 साल टू हैव समथिंग जो कि एक रिस्पॉन्सिबल ब्रदर को होना चाहिए। तो बस इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि मेरे फादर को मेरे ऊपर प्राउड फील हो। उस शादी के माहौल में जब सारे लोग मुझे देखे तो बोले यस ही इज़ द पर्सन जिसने कर दिखाया। आई जस्ट वॉन्ट टू बी दैट। एंड गर्लफ्रेंड, नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। ओके। एंड हरिओम रोड पूछते हैं लास्ट सवाल, जो कि सबसे एपिक सवाल है, क्या आप एल्विश भाई के आगे बोल सकते हैं? सो आई वांट टू आंसर योर क्वेश्चन, जस्ट वेट अ सेकेंड। एल्विश भाई, सो दिस वॉज ऑल विद द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई जेन्युइनली फील जो मेरे अंदर था मैंने आपको बताया, जेन्युइन बताया, मैंने कुछ छुपाया नहीं है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है। एंड आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड कमेंट डाउन कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और कुछ अगर आपको पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई ब्लॉग में, मिनी ब्लॉग में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, बाय बाय।